नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि सीपीसी सीरीज़ की अगली वीडियो होगी। इसका नाम है जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर। कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर हम अभी कैसे पढ़ सकते हैं, अभी हमें बाकी का प्रोसेस पढ़ना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग सीपीसी देयर मस्ट बी सम डेफिनेशंस वी should read. So judgment, decree and order is a very important definition. First we will read these definitions, we will understand about what is order, decree and judgment, then we will move further. So दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। डेफिनेशन ऑफ जजमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. So according to this definition, judgment means the statement given by a judge on the basis of a decree or order. So whatever the detailed description, detailed statement given by a judge on the basis of decree or order is called a judgment. So now the question arises, what is decree और order? अगर हमें पता करना है कि जजमेंट रियली में है क्या, तो हमें पता होना चाहिए डिक्री और ऑर्डर क्या है। अगर डिक्री और ऑर्डर हमें पता है क्या है, तो जज अकॉर्डिंगली एक डिटेल स्टेटमेंट तैयार करके जजमेंट दे सकता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। सेक्शन 214 of the code defines the definition of order. It means the formal expression of any decision of a civil code which is not a decree. So whatever the expression which is not a decree is order. So पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डिक्री क्या है, और जो भी एक्सप्रेशन डिक्री नहीं होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिक्री। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिक्री। बट डिक्री की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूँ, और जो कहानी है रामू और श्यामू के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एक था रामू और एक था श्यामू। अब रामू श्यामू के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी ज़मीन वापस कर दो। श्यामू कहता है कि ये ज़मीन मेरी है और मैं इसे वापस नहीं करूँगा। ये सुनकर रामू कोर्ट जाता है और केस फाइल करता है। केस का फैसला आता है कि रामू के फेवर में जाता है। जज साहब सुनाते हैं जजमेंट। जज साहब क्या सुनाते हैं? जजमेंट। बट बीच बीच में जज साहब ने कुछ डायरेक्शंस, कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ज़मीन श्यामू के पास रहेगी। बीच में ज़मीन को कैसे कैसे यूज़ करना है, ये सब हो गए ऑर्डर्स। कि ज़मीन श्यामू के पास रहेगी, क्या क्या यूज़ हैं, कैसे कैसे ज़मीन को यूज़ करोगे, वो हो गए ऑर्डर्स। इस सब के बाद जो ब्रीफ स्टेटमेंट आता है जो दोनों पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन करता है, उसे कहते हैं डिक्री। सो वट एवर द डिसीजन एट द लास्ट विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड डिक्री। So decree means the formal expression of an adjudication. Adjudication means the decision given by the court. Whatever the decision given by the court is called adjudication. So far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties. Means this decision, this decree defines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. So this complete definition defines everything about the decree. But after that there's another concept called deemed decree. In deemed decree, the rejection of plaint and section 144 is included. So rejection of plaint is also a decree, and the question determined under section 144 which is called restitution is also a decree. And the next 2 points are excluded from the definition of decree, which is any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. So you will read under order 43, and any order of dismissal for default is also excluded from the definition of decree. अभी बात कर लेते हैं कुछ एसेंशियल्स ऑफ डिक्री की। सब फर्स्ट एसेंशियल है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन। एजुडिकेशन इज द डिसीजन और स्टेटमेंट गिवन बाय द कोर्ट। सो फॉर द डिक्री देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ decision of court. Second is the suit. So there must be a suit before the court, then only you can pass a decree. Third is that the adjudication has been given by the court and it determines the rights of the parties in all or any of the matters in controversy, then it is only a decree. And at the last the adjudication must be conclusive. So this adjudication must be conclusive, it must not be
हाफ और पार्शियल और एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। नाउ अगर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिक्री देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 2 क्लियरली सेज दैट देयर मे बी थ्री काइंड्स ऑफ डिक्री। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी डिक्री, सेकंड इज फाइनल डिक्री एंड थर्ड इज पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। अभी बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री की। सो प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है, व्हेनेवर अ जज डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज बट द जज डज नॉट डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज फाइनली, it determines but not up to the final result, then it is called a preliminary decree. Preliminary decree in simple language we can understand that जब कभी भी जज सारे के सारे राइट्स डिटरमाइन ना करके कुछ राइट्स को डिटरमाइन कर देते हैं और कुछ को फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं या फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं। So now we come to the final decree. Final decree is very simple, that in a decree where the rights and liabilities of the parties has been defined finally and the suit has been disposed of, it is called a final decree. Now we come to the concept of partly preliminary decree and partly final decree. So there are some situations when there are two or more questions to determine by the court and the court determines one or two questions and left other question for the future proceedings. Such kind of decree is called partly preliminary decree and partly final decree. The most important or most worthy example here is partnership in case of partnerships or in case of means profits. Means profit we will study in future. तो जजमेंट तो आपके समझ में आ ही गया होगा। नाउ अभी बात कर लेते हैं डिक्री और ऑर्डर के कंपैरिजन की। सो इसका कंपैरिजन मीनिंग पास डील्स विद डिफाइंड विद इन ascertainment of rights and number type and appeal. So first we see the meaning. A decree is the official proclamation of the adjudication by the judge explaining the rights of the parties concerned with respect to the suit. But what in order? An order is the official announcement of the decisions taken by the court defining the relationship of the parties in the proceedings. So decree is the final expression and order is given during the proceedings. Decree deals with the substantive legal rights and order deals with the procedural legal rights. Decree has been defined under section 2.2 and order has been defined under section 214 of the code. Decree ascertains the rights of the parties concerned, but in case of order it is not very clear, it determines the rights of the parties concerned or not. In case of number, decree is only one in one case, but orders may be numerous orders in a case. Type, the decree may be, as we have already studied, the preliminary, final and partly preliminary, partly final, but order, there is always a final order. And in case of appeal, it is normally appealable except if it is specifically barred by law. So decree से हम हमेशा अपील कर सकते हैं, लेकिन in case of orders there are certain category of orders which are appealable and there are certain categories of orders which are not appealable. इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर पे सेफ रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद एंड लव यू ऑल।